Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles, and LIC. Agilus Diagnostics। नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर की। पिछले महीने निजी टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने अपने रिचार्ज महंगे किए थे। इसके बाद से लोग काफ़ी नाराज हैं, लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ गई है कि कंपनियों के रिचार्ज प्लान और महंगे हो सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण शर्मा जी से। तो प्रवीण सर, आपका स्वागत है। क्या बड़ी खबर आई है, क्या रेट बढ़ सकते हैं? और बिल्कुल, इस बात की रिपोर्ट्स के हवाले से इस बात की आशंका अब जाहिर की जा रही है कि जो मोबाइल के किराए अभी तक जो बढ़े थे अभी हाल में ही, और आपकी जेब पे भारी बोझ 25% तक का मोबाइल टैरिफ बढ़ा दिए गए थे और लग रहा था कि अब किराए नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में मोबाइल किराए फिर से बढ़ सकते हैं। इनमें आपको और बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है, यानी ग्राहकों के लिए ये एक बड़ी फिक्र की बात हो सकती है अगर आने वाले वक्त में किरायों में और बढ़ोतरी होती है। तो सर, कितना किराया बढ़ सकता है? इसका रीज़न क्या है? मतलब क्यों कंपनियां बढ़ाना चाह रही हैं किराया? बिल्कुल, ये एक बड़ी समझने की बात है यहाँ पे कि किराए में बढ़ोतरी आखिर अब क्यों हो सकती है, जबकि BSNL अपना 4G लेके आने वाला है। BSNL पे बड़े पैमाने पे लोग शिफ्ट कर रहे हैं, नई सिम भी ले रहे हैं, पोर्ट भी करा रहे हैं। खबरें ऐसी आई कि लगभग 2.5 लाख लोगों ने अब तक BSNL पे अपनी सिमों को पोर्ट करा लिया है, जो दूसरे जियो या वोडाफोन या एयरटेल के ग्राहक थे। तो मसला उसमें असल में निकल के आ रहा है आरपू का। पूरा खेल यहाँ आरपू का है। और आपको मैं बताऊं कि इसी शुक्रवार को जब रिलायंस के नतीजे आए, रिलायंस इंडस्ट्री के, और उसमें रिलायंस जियो इन्फोकॉम के, जो टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस की, उसके जब नतीजे आए तो वो नतीजे काफ़ी अच्छे थे। उसमें रिलायंस जियो का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई है। लेकिन जियो के लिए एक बड़ी परेशानी की बात है। जियो के लिए परेशानी की बात आ रही है उसके आरपू से जुड़ी हुई। आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, है ना। तो वो उससे ही पता चलता है कि किसी कंपनी को एक यूजर पे कितनी कमाई हो रही है। और रिलायंस जियो का इस क्वार्टर में जो आरपू आया है वो 181 रुपये 70 पैसे का आरपू निकल के आया है। ये उतना ही है जितना इससे पिछले क्वार्टर में था, यानी रिलायंस जियो का आरपू नहीं बढ़ा है, बावजूद इसके कि उसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में डबल डिजिट की ग्रोथ हुई है। अब मसला यहाँ क्या है, जब मोबाइल कंपनियों ने अपने किराए बढ़ाए थे तब एयरटेल ने ये बोला था, एक्सचेंजों को जो जानकारी दी थी उसमें उसने ये कहा था कि हमारा टारगेट 300 रुपए के आरपू पे पहुंचने का है। उसने ये कहा था कि 300 रुपए का आरपू के लेवल पे अगर हम पहुंचते हैं, टेलीकॉम कंपनियां पहुंचती हैं, तो वही उनके एक हेल्दी बिजनेस मॉडल का संकेत होगा। 300 रुपए का आरपू एक हेल्दी बिजनेस मॉडल को दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि कंपनियों को 300 रुपए के आरपू पे पहुंचने का लॉन्ग रन की बात है हालांकि ये, लेकिन उस आरपू के लेवल पे पहुंचना होगा। यहाँ पे एक चीज आपको डेटा और बता दूं, इस वक्त टेलीकॉम सेक्टर में सबसे अच्छा आरपू या सबसे ज़्यादा आरपू एयरटेल का है, जिसका 209 रुपए के लगभग का है। दूसरे नंबर पे जियो है जो 181-182 रुपए पे आसपास है। और वोडाफोन आइडिया इस वक्त सबसे नीचे है, जिसका आरपू 143 रुपए के करीब है। यानी जो जियो है, एयरटेल को तो मान लीजिए अभी 209 रुपए पे है, उसके पास लगभग 90 रुपए का गैप है अभी आरपू के 300 रुपए का आरपू का टारगेट अचीव करने में। जबकि जियो और वोडाफोन आइडिया के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना, और यहीं से इस बात के संकेत निकल के आ रहे हैं कि अगर आपको 300 रुपए का आरपू चाहिए या जियो को अगर अपने आरपू को इंक्रीज करना है तो उसको निश्चित तौर पे अपने मोबाइल किराए आगे बढ़ाने पड़ सकते हैं। और यही डर, यही आशंका अब रिपोर्ट्स के तौर पे सामने आ रही है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कितने परसेंट टैरिफ के रेट महंगे हो सकते हैं? जैसे करीब 25% जियो ने बढ़ाए थे पिछले महीने ही, तो अब कितने परसेंट और बढ़ाने? देखिए, ये तो बात पहले से आ रही थी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद मोबाइल किराए 25% तक बढ़ सकते हैं। ये चीज़ पहले से ही सामने आ रही थी। अभी इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि कितने चरणों में और कैसे जियो या एयरटेल या वोडाफोन अपने किराए दूसरे राउंड में बढ़ाएंगे। हालांकि उसमें एक मुश्किल इस चीज़ की ज़रूर है कि BSNL जिस तरह से चुनौती दे रहा है, चाहे ब्रॉडबैंड में हो, चाहे 4G
और अपने टेलीकॉम वॉइस सर्विसेज में हो, वहाँ के अगर लोग बड़े पैमाने पे शिफ्ट करते हैं तो एयरटेल, जियो और वोडाफोन को अपने टैरिफ हाइक को थामना भी पड़ सकता है। तो निजी मोबाइल कंपनियां अपने टैरिफ के रेट अगर बढ़ाती हैं तो ये आम आदमी पे एक और बड़ा झटका होगा, क्योंकि पहले से ही टैरिफ 25% महंगे हो चुके हैं। अब देखना होगा कि निजी टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ के रेट कब बढ़ाती हैं, क्योंकि बीएसएनएल लगातार उनको चुनौती दे रहा है। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।